नमस्कार, हमारे साथ हैं महबूब। यहाँ पर खास तौर से सुगति सोपान ने अपनी हिंदी भाषा का वर्तमान परिदृश्य पर बात कही है। इन्होंने भी अपनी बात रखी। आइए जानते हैं आखिर वो कैसा समझते हैं, कैसे हिंदी भाषा आज अपनी प्रगति कर रहा है। महबूब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से परिचर्चा हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? कितना कुछ ज़रूरी था ऐसी परिचर्चा? बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी परिचर्चाओं से ही हिंदी जो कि हम सबकी आम भाषा है, लेकिन जिसको हम लोग प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, वो ऐसी गोष्ठियों की बदौलत ही आगे विकसित हो पाएगी और हिंदी जो है एक व्यापक रूप में समाज में फैल पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के एक कॉलेज का प्रोफेसर तक हिंदी भाषा इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी समाज की ये स्थिति है कि हम जब विद्वत जन के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग अधिक करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम एजुकेटेड हैं। जी। दरअसल इस मानसिकता को बदलने में हमारा ये जो योगदान है, इन कार्यक्रमों की बदौलत, ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत ही हिंदी जो है आम जन जन तक पहुँचेगी, और ताकि वो हिंदी का सहजता से उपयोग करे और हिंदी को इस्तेमाल करने में कोई अपने आप कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे। और एजुकेटेड होने का पैमाना केवल अंग्रेजी से तय नहीं हो सकता। वो केवल वो हिंदी हमारी समृद्ध भाषा है और उससे भी हम अपने आप को अपनी विद्वता को दिखा सकते हैं। आपने एक बात कही थी फिल्म के बारे में, जिस प्रकार से बदला गया है, और उसमें गुलजार की भी चर्चा की। क्या आपको लगता है वहाँ से भी बदलाव आ सकता है? जी, बेशक आ सकता है। हिंदी का मतलब केवल संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं होता है जो केवल विद्वानों की भाषा हो। अगर वो भाषा आम बोलचाल की भाषा या लोगों की रुचि के अनुसार वो भाषा ढलती है तो उसका और ज़्यादा तीव्रता से विकास होगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि उसमें उस भाषा में एक सहजता हो, एक सरलता हो। जैसे गुलजार साहब ने इतने क्लिष्ट शब्दों के, इतने मधुर शब्दों के गीतों में प्रयोग किया है, वैसे ही युग की रुचि बदली, उसके अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया। तो ये भाषाई परिवर्तन उसको कमज़ोर नहीं बना रहा है, बल्कि वो उसकी समृद्धि में विकास कर रहा है, उसमें नए शब्द जोड़ रहा है। और हिंदी का लचीलापन होना बेहद ज़रूरी है, जो कि है। इसीलिए उसमें अन्य भाषाओं के शब्द आते हैं, इससे उसका शब्दकोश निर्मित होता और ज़्यादा बढ़ेगा और व्यापक होगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा कि हम हिंदी को केवल संस्कृतनिष्ठ ना रख करके, बल्कि एक सहज भाषा के रूप में उसको विकसित होने दें। आप शोधार्थी भी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए? जी, मैं वैसे तो अभी विद्यार्थी ही हूँ, शोधार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी काम जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हिंदी को पढ़ रहा हूँ और हिंदी को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अपनी कविताओं के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से जितना संभव हो पा रहा है कि मैं लोगों तक हिंदी से कनेक्ट हूँ, लोगों को हिंदी के विषय में बताऊँ, हिंदी के कवियों के बारे में अवगत कराऊँ। और जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके, अंग्रेज़ी के स्थान पे, अंग्रेज़ी बुरी चीज़ नहीं है, उसको इस्तेमाल करना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब हमारे पास हमारी समृद्ध भाषा है तो हमको उसके इस्तेमाल में बिल्कुल भी हिचक नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महमूद जी। आप कब सबसे छोटे थे यहाँ पर चर्चा में, लेकिन जो आपने सार गर्भित बात की है, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ महबूब, जो खास तौर पर बता रहे थे कि जिस प्रकार से हिंदी की परिभाषा बदली है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम भी आएगा। कैमरा पर्सन हमें साथ मानवीय। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।